एक इलाहाबाद के जिम्मेदार, उनका एक लड़का बहुत दिनों तक गायब हो गया। एक मास्टर यादव जी इलाहाबाद के आश्रम में पढ़ाते थे। गर्मी के छुट्टी में आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये देखो, इतना बाजा में खर्च हुआ, इतना पेपर में खर्च हुआ, इतना ये खर्च हुआ, और लड़के का पता नहीं लग रहा है कि जिंदा है कि मर गया है। आपके बाबा जी बता देंगे। तो बाबा जी, वो लड़के ने कहा हाँ बाबा जी तो बता देंगे, जिंदा है कि मर गया है, वो बाबा जी बता देंगे। आप लोग सब परिवार चलिए वहाँ। तो आपको बता रहे हैं, वो मंदिर निर्माण का काम चल रहा था। पीछे मंदिर के एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसी गड्ढे से माटी निकाल करके और आगे मंदिर परिसर में डाला जा रहा था। वो जिम्मेदार पूरे परिवार के साथ गए। बाबा जी अपना छड़ी ले करके और वो घूमने वाली कुर्सी जो होती है उसमें बैठे थे, वहाँ सेवा करवा रहे थे। तो बाबा जी के पास जब जा करके उन्होंने कहा कि बाबा जी, मेरा लड़का इतना साल हो गया, साल भर गायब हो गया, उसका पता लग नहीं रहा है। बाबा जी बताइए जिंदा है कि मुर्दा है। बाबा जी ने कहा जा करके सेवा करो। जब सेवा करने के लिए बात कहा दिए तो भाई जिम्मेदार साहब, वो तो मज़दूर लगा के मजदूरी काम करवाए वाले, वो सोच रहे हैं ये बाबा देखिए साधु हमको मिट्टी ढवाना चाहता है, मजदूरी करवाना चाहता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की बातों में क्या राज होता है उसको कोई समझ नहीं पाएगा। वो बेचारे फिर थोड़ी देर के बाद घूम घाम करके मिट्टी नहीं उठाए, मिट्टी को नहीं ढोया, फिर घूम घाम करके फिर मालिक के पास आ गए। मालिक ने फिर वही आवाज़ कहा कि जा करके सेवा करो, जा करके सेवा करो। फिर बेचारे चले गए शर्मा करके, फिर नहीं बताए। तो मास्टर साहब से जा करके कहे, मास्टर साहब ने कहा कि भाई देखो, मालिक जो कह रहे हैं उसको करो, तब कुछ बताएंगे मालिक, ऐसे नहीं बताएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर पहुंच गए तो बाबा जी ने छड़ी उठा लिया और कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं जा करके सेवा करो, बेटा मिल जाएगा। लेकिन उसके समझ में फिर भी नहीं आया। लजाया और शर्माया, वो छोटा वाला रुमाल जो होता है ऐसा चला गया गड्ढे में और इसमें मिट्टी को भरा, और एक अजूरी चाहे दो अजूरी जो भी आया इसमें भर के ले गया और मंदिर के आगे डाल दिया। और डालने के बाद में झाड़ झूड़ के चला। कहा ऐसा साधु बहुत देखे हैं, मिट्टी ढवाना चाहते हैं, हम दूसरे से करवाते ही हमको ढवाना चाहते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, उनकी बात को समझ में नहीं आएगा। जब जिम्मेदार साहब घर पहुँचे गाड़ी लेकर के पूरे परिवार के, पीछे से उनका लड़का भी आ गया। लेकिन बाजार तो किए थे, पहले बाजार किए थे तो फ़ोटो वोटो गाड़ी में रखे थे। अब घर गए तो भाई तो उतारने पड़ेगा। अब घरे जो गए उतारे, अब लड़का आ गया तो पहले रोना पिटना, मिला जुला कैसे आए, कौन लाया, क्या किया। तो लड़के ने साफ साफ बताया कि एक साधु जी जो है, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, उन्होंने मुझे पहुंचा करके यहाँ अपनी गाड़ी से, इसके बाद गए हैं। मैं पैदल नहीं आया हूँ, मुझे अपनी गाड़ी से वो ला करके यहाँ पहुंचा करके दरवाजे तक गए हैं। तो कहा अरे वो साधु, वो महात्मा कहाँ चले गए? कहा अरे वो तो गायब हो गए, जैसे दरवाजे पर आए गाड़ी गायब हो गई, आदमी भी गायब। कहा अच्छा, वो कौन थे, कैसे थे? तब तक फ़ोटो वो लोग दिखा दिया। कहा हाँ हाँ बस यही बाबा जी तो हमको लेके आए हैं गाड़ी से और पहुंचा करके गए हैं। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, आज तक ले बाबा जी को हम लोग कोई नहीं समझ पाया। बस केवल बाबा जी से बेटा चाहिए, धन चाहिए, ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस केवल मांगन, केवल पूरा करने के लिए नकली जाते हैं, लेकिन असली का काम कुछ कराने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। जब मालिक ने कहा कि आत्मा को जगा करके परमात्मा से मिला लो, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पर न्यौछावर हो जाएगा। जो अपनी आत्मा को जगा के परमात्मा से मिलाया, वो परमात्मा के रूप में हो जाएगा, और जो कहेगा वो सब होता रहेगा। लेकिन उस काम को हम लोग नहीं किए। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, देखो ये आज हम लोग फंस गए हैं जातवादी में, और ये जातवाद कुछ नहीं, ये भाईचारा। जब देश आज़ाद हुआ
और 50 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जिम्मा दिया गया। राज्यपाल राष्ट्रपति को ये जिम्मा दिया गया कि आप जनता के बीच जाओ, इनको समझाओ कि ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, केवल नर और नारी। जब बाबा जी ने 1 साल 2 साल तक देखा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने जब अपना काम नहीं किया, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति का काम 10 जुलाई सन 52 से लेकर के और बाबा जी ने शुरू किया। अब आज आपका कितना दिन बीत गया? आज आपका कितना दिन चल रहा है? आज आपका 2023 यानी 23 चल रहा है। आप जोड़ लो उधर 37.5 साल, यानी 37.5 साल उधर हो गया और इधर आपका 23, तो कितना दिन हो गया समझाते? इतना समय कोई महात्मा नहीं दिया जो समझाने में। इसलिए जब भाई भाई में हम लोग के मार होने लगा, जब इनमें लड़ाई होने लगी, तब बाबा जी दूरदर्शी बन करके आ गए। तब बाबा जी दूरदर्शी बन करके आ गए और उन्होंने आवाज़ लगाया, यानी जब भाई भाई में होवे लागे मार बिरना, तब करें दूरदर्शी पुकार बिरना। कहें गुरुदेव दूरदर्शी ले आवा, अरे भाई भाई में प्रेम बढ़ावा। तब हुई है देश के उद्धार बिरना, तब करे दूरदर्शी पुकार बिरना। आए तब बाबा जी दूरदर्शी बन के और टाट पहन करके हमारे आपके बीच में आ गए और कह रहे अरे अब भाई भाई हो जाओ, सभी लोग तो अपने भाई हो, क्यों अलग हो गए? लेकिन अगर जिंदा कहा दोगे तो पानियों नहीं मिलेगा, भगा दिया जाएगा, रहने भी नहीं दिया जाएगा। बताइए, जब राम को किसी ने नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, ईसा मसीह मोहम्मद को किसी ने नहीं देखा, आज उनकी पूजा करके जिंदा मान करके सब लोग अपनी मानवती पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और हमारे गुरु भाइयों ने गुरु को सामने देखा, गुरु का दर्शन किया, कितनी बीमारी, कितनी परेशानी, कितनी गरीबी, कितनी क्या क्या बाबा जी से काम भी करवा लिया। आज वही गुरु भाई कहता है बाबा जी तो चले गए, यानी पुतला बना के लाया गया उसको भी नहीं जला पाया। ऐसा काली आधी आया कि पुतला भी उड़ा के ले गया है, वो पुतला भी नहीं जला, क्योंकि गुरु के पुतला को भी जलना बहुत बड़ा अपमानित हो जाता। और गुरु महाराज ने कहा कि मेरा एक भी चिन्ह वहाँ नहीं रहेगा, ये मैंने अकेले थे, मैंने अपने गुरु महाराज के लिए सारा किया है। अब आप लोग इतने हो तो मेरे लिए क्या करोगे वो तुम लोग जानो, लेकिन मेरा एक भी तस्वीर और मेरा यहाँ कोई समाधि नहीं रहेगा। लेकिन गुरु के आदेश का कोई पालन नहीं, गुरु के आदेश का केवल खंडन, बस केवल विघटन हो रहा है, चल रहा है। तो अब क्या होगा? अब दुनिया में क्या होगा? इसलिए गुरु महाराज बरोबर हमको आपको तिसा रहे, जगा रहे हैं कि पहली जब काशी जी में उन्होंने पहला जब अहमदाबाद साबरमती नदी अहमदाबाद में किए, गांधी आश्रम में जहाँ के आज मोदी हैं, उस समय मोदी चाय बेचते थे जिस समय यज्ञ हुआ है। मालिक ने वहाँ जब 33 करोड़ देवी देवताओं को यज्ञ करके खुश किया, किस तरीके से आसमान से फूल बरसा, वो देवी देवताओं ने कैसे फूल बरसाया, उसका सब वीडियो बना हुआ है, वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, समय आ रहा है। 33 करोड़ देवी देवताओं ने हमारे आपके सुख सुविधा के लिए कैसे अमन चैन आएगा। बाबा जी ने कहा कि अन्न और पानी के बगैर इनको मरना नहीं चाहिए, आप अनेकों सजा इनको दे दो, लेकिन अन्न और पानी के बगैर नहीं मारना है। तो आज ये बाबा जी की 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश होने का एक प्रमाण आपको मिला है, दिया गया है कि आप अन्न और पानी के बगैर मरने नहीं पाओगे। तुम्हारे और बीमारी आ जाए और परेशानी आ जाए उसकी बात अलग है, लेकिन अन्न और पानी के बगैर नहीं मरने दिया जाएगा। ये देवी देवताओं की गारंटी है। दूसरी जग बाबा जी ने आपको अयोध्या में किया। जब आप वासुदेव जी को देखते हो कि कृष्ण पैदा हुए तो सूप में रख करके जमुना को पार करके लेके गए, कितना ज़्यादा जमुना उछल रही थी, यानी जमुना कितना उबल रही थी, लेकिन
उस नदी को पार करके नंदगांव पहुंच करके और वहाँ पे कृष्ण को दे करके वहाँ जो लड़की पैदा थी उसको लेकर के वापस आ गए। और वापस जब आए जेल में घुसे तो जेल के ताले लग गए और हथकड़ी बेड़ी भी लग गया, पहरेदार भी जग गए। जब तक ये लीला खेला हुआ तब तक सब सोए रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, हर युग में ये लीला खेला हुआ, लेकिन किसी के समझ में कुछ नहीं आया, कहाँ से क्या हो गया। अरे कृष्ण के पैदा होते ही जब हथकड़ी बेड़ी खुली, ताले खुल गए, आसमान से आवाज़ भी आ गई कि नंदगांव में यानी नंद के घर एक लड़की पैदा हुई है, आप फौरन लेके जाओ और इस लड़के को वहाँ देकर लड़की को वापस लेकर के आ जाओ। नंद के घर कोई बेटा नहीं है और उसके घर लड़की है, इसलिए वो तुरंत दे देगा। आज यही पैदा हुआ है, वो भी तुरंत अदली बदली तुरंत हो जाएगा। नंद के घर देखिए, जमुना उबलती हुई सावन के महीने में, और बासुदेव ने सूप में पैदल जा कर के और शेषनाग ने ऊपर से कृष्ण के ऊपर छतरी भी लगा दिया। नाग को देखोगे चलोगे कि भागोगे? लेकिन वो देखिए लीला खेला, वो पहुंच गए और जा कर के दरवाज़ा खुला, उधर लड़के को दिए और लड़की को लेकर के जब पहुंच गए जेल, तो जेल में जैसे पहुंच रहे हैं तो बाहर से ताले बंद होते जा रहे हैं। उधर जब जेल के अंदर पहुंच गए तो हथकड़ी बेड़ी भी लग गई, सारे पहरेदार भी जग गए। देखिए सजा क्या हुआ। 7 को तो मारा पटक के, लेकिन 8वें को जब पता लगा कि आ गया मारने वाला तो रात में ही पहुंच गया। वो पहरेदारों ने कहा मारने वाला तो आ गया, 7 का तो ख़त्म हो गया, लेकिन 8वां आ गया, जल्दी करिए। आया बड़े ताव में कि अब तो मेरा काल आ गया, अब इसको क्यों छोड़ूंगा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे पैर को पकड़ा और जैसे ऐसे नचाया, एक बारी नचा करके पत्थर पर पटक के मारता था। 7 को मारा, 8वें में कृष्ण को आना पड़ा। लड़की हाथ से छूट गई। अरे कंस, मुझे क्या मारेगा, मैं तो माया हूँ, तुझे छलने के लिए आई थी, तेरा मारने वाला तो उधर ब्रिज में पैदा हो गया है, अब तुम कैसे बचेगा। पता लगाते लगाते सारे दूतों से जहल लगवा करके पुतना को भेजा कि जा करके जहल लगा करके उस बच्चे को दूध पिलाओ, वो मर जाए। जब पुतना दूध पिलाने गई तो पुतना को ही कृष्ण भगवान पी गए। इसलिए नाम से टकराना आसान काम नहीं है, कलयुग का जगाया हुआ ये नाम है, इससे टकराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इसमें जितना आप अपनी भलाई का काम लेना चाहते हो, अच्छाई का ले लो, लेकिन बुराई का नहीं। बुराई का काम लेने में फंसोगे तो काम बड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग को मालिक ने शाकाहारी पैदा किया है, और शाकाहारी का देखो, अगर अभी मेरे शरीर में खून की कमी हो जाए तो डॉक्टर आपको बेगर मिला हुआ खून जो आपके ग्रुप का मिलेगा तभी चढ़ाएगा, दूसरा ग्रुप का खून नहीं डाल सकता है। वो जानता है कि दूसरा ग्रुप जैसे डालेंगे तो ये मर जाएगा और हम फंस जाएंगे। इसलिए किसी भी जानवर, पंछी या कीड़े मकोड़े, इनको जो है इस शरीर के अंदर, इस जिस्म के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि ये प्रभु का बनाया हुआ ये बहुत सुंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा है। इसको साफ़ सुथरा रखो। इसके लिए प्रभु ने इतना प्रकार का अनाज, इतना प्रकार का फल फूल, इतना प्रकार का सब्जी, इतना प्रकार का जड़ी बूटी बनाया है कि 100 वर्ष की ज़िंदगी में प्रभु का बनाया हुआ सामान पूरा यूज नहीं कर पाओगे, कि कर लोगे। यानी कुदरत ने जितना बनाया है हमारे आपके खाने के लिए कर लोगे, लेकिन दूसरे का छीन करके खाना ये बहुत बड़ा अपराध। ये मांस खाने वाला हमारा कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, कौवा, यानी ये चील, ये बेचारे जो खाते थे, जिनको हम भोजन देते थे, आज उन्हीं का छीन करके हम आप खाने लगे। तो आप देख लो, सबसे ज़्यादा खाने वाला मांस गिद्ध होता है, और आज गिद्ध कहाँ चला गया। गिद्ध ने देखा ये इंसान जो हमको मनुष्य जो भोजन देता था, जब आज वही मेरा भोजन खा ले रहा है, तब यहाँ अब हमको रहने से क्या फ़ायदा। जब इसी का नेत खराब हो गया, यही जो मेरा प्रभु भगवान था, जब ये मेरे भलाई का काम अब नहीं करेगा तो यहाँ मुझे रहने से क्या फ़ायदा।
इसलिए देखिए गिद्ध पलायन कर गया। यानी सबसे ज़्यादा मांस खाने वाला है। अभी आपको दिखाई दे रहा है। अभी तो हम लोग देखे हैं कि अगर एक जानवर कहीं मरता था तो कुत्ता और गिद्ध दोनों नोच नोच करके खाते थे। मांस खाने वाले वो हैं, आप थोड़ा मांस खाते हो। आप तो उसमें तेल मसाला और लहसुन और प्याज ये सब डाल करके आप खाते हो, पका करके। मांस खाने वाला तो असली वो है। लेकिन ये बीमारी पाल रहे हो, यानी तरह तरह की बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहारी। फिर क्या करोगे? बाबा जी ने कहा एक की दवा 100 में ना मिलेगी, तब क्या करोगे यार? जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। सुनते जाओ सभी नर नार, जमाना बदलेगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो बाबा जी ने जब अयोध्या में दूसरी यज्ञ किया तो वहाँ पे जानते हो सरजू नदी में जहाँ 20 फीट का बल्ली सरजू नदी में डूब जाता था, वहाँ पे बाबा जी ने जब कुंवारी कन्याओं को यज्ञ स्थापना का कलश उठवाया तो ऐसे ठेवना भर पानी में कुंवारी कन्याओं ने 20 फीट पानी सुखा करके, और कुंवारी कन्याओं ने उसको पार किया कलश ले करके, और फिर दोबारा अयोध्या की परिक्रमा करके और पुल के रास्ते से उस पार आ करके, और वहाँ पे यज्ञ का स्थापना हुआ। और यज्ञ में बाबा जी ने दो देवता को खुश किया और कहा ये राख लेके जाओ अपने खेतों में, प्रेमियों डालना। 80 किलोमीटर तक इसका प्रमाण जाएगा, प्रभाव। इतना अनाज होगा, इतना गन्ना होगा कि सरकारों को यानी जितनी मिलें हैं वो चीनी नहीं बना पाएंगी। इतना अनाज, इतना धान पैदा होगा, गेहूं पैदा होगा कि सरकार के पास गोदाम नहीं होगा रखने के लिए। जो इस साल अनाज होगा वो आगे कभी नहीं होगा, वो प्रमाणित करके बाबा जी ने दिखा दिया यज्ञ करके। फिर तीसरी यज्ञ बाबा जी ने आपको काशी में किया, यानी काशी में किया, बम भोले की नगरी में। क्योंकि बेगर शंकर जी के जगह यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। भगवान राम को भी समुद्र के किनारे शंकर को जगाना पड़ा। बाबा जी को परिवर्तन के लिए कलयुग में सतयुग लाने के लिए शंकर जी को जगाना पड़ा। यानी 10 किलोमीटर की एरिया में 125 हवन कुंड, और उसमें इतना ज़्यादा आदमी 10 मील तक खचो खच आदमी भरे थे। 125 हवन कुंड जलता रहा। जब शंकर जी जगे तो उन्होंने कहा ऐ उमा देखो ये धरती पाप से गर्हुआ गई है, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा रे शंकर जी अभी इतना जल्दी तुम उत्पात मचाओगे तो कोई नहीं धरती पर मचेगा। सतयुग आके क्या होगा? जब सतयुग का कोई सुख भोगने वाला ही नहीं बचेगा तो सतयुग लाने से क्या फ़ायदा होगा? इसलिए बाबा जी ने कहा, तो शंकर जी ने कहा ठीक है आप जगा लीजिए, आप बता लीजिए और हमको क्या ऑर्डर होता है। तो बाबा जी ने कहा कि आप सीमाओं पर अभी देखो, भारत की सीमाओं पर देखो, मैं बीच में प्रचार कर रहा हूँ। जब मेरी बात लोग नहीं मानेंगे तब आप अपना काम कर देना। तो बाबा जी का काम, शंकर जी का काम क्या है? बाबा जी कह रहे हैं कि जब आपकी बात लोग नहीं मानेंगे तब हमको बताना, तब मैं करूँगा। तो शंकर जी की 2 भविष्यवाणी, शंकर जी ने कहा ये 2 भविष्यवाणियाँ पूरे देश में बाबा जी मेरी बता दीजिए। अगर लोग आपकी बात नहीं मानेंगे तो मैं ये काम करूँगा। 2 भविष्यवाणी क्या? पहली बात सुनो, बाबा जी शंकर जी की पहली भविष्यवाणी कि नौजवानों जगो अब जरूरत पड़ी और थोड़ी गफलत हुई देश छल जाएगा। आ रहा वक्त है इनकलाबी जहां सारी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जय गुरुदेव की है ये पेशे गुई, वक्त नाजुक बहुत सा मने आ रहा। जितने पापी कुकर्मी हैं दुनिया में अब इनका नामो निशान भी न रह जाएगा। सतयुगी आने पर बीघे में 100 मन मिले, कोई भूखा दुखी ना नंगा मिले।
और 30-32 भरी सोना बिक जाएगा और दूध घी की सुधा धार बह जाएगी। अरे चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। अरे बाबा जी ने कहा क्या? शंकर जी कह रहे बाबा जी से कि बता दो, अगर ऐसा समय आ रहा है, ऐसे समय को लाने में लोग सहयोग नहीं दिया, मदद नहीं किया, तो मैं एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज आपका कितना है? 58,010 रुपये, यानी 10 भरी सोना, 58,000। आप सोचिए। और बाबा जी कह रहे हैं कि ऐ देवियों, ऐ बच्चियों, थोड़ा अच्छा काम करो। इतना सोना हिमालय में है, इतना हीरा समुंदर ला के डाल देगा तटों पर कि वो खाने वाली चीज़ नहीं है। हमारी ये माताएं बहनें आज कांच और प्लास्टिक की चूड़ियों के लिए तरसती हैं। आगे वो समय आ रहा है, आगे जो है टोकरी में अनाज लेके देवियाँ जाएंगी सुनार की दुकान। जितना सोने की जेवर की ज़रूरत पड़ेगी वो अपनी बदन में सजाएंगी, और वो सोने की चूड़ियाँ होंगी, उसमें हीरे जड़े रहेंगे। 1 बीघे में 33 डिसमिल खेत में 100 मन धान और 100 मन गेहूँ पैदा होगा। चरागाह पड़ा रहेगा, गायें भैंस चरेगी, इतना दूध देंगी, दूध दही की धारा बहेगी। ये पेड़ जो विश्व युद्ध में जल करके राख हो जाएंगे, ये पेड़ हरे हो करके फिर फल फूल यहाँ बरसाएंगे, हम आप और जानवर भी खाएंगे। इतना दूध होगा, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। इसलिए बाबा जी आरजी मिन्नत कर रहे हैं कि नौजवानों खड़े हो जाओ। आज 10 साल 12 साल हो गया है, सत्संग के बाद रोज़ कह रहे हैं खड़े हो जाओ। बस खड़े हो गए। आप खड़े होने का मतलब भी समझाते हैं कि अब अच्छे काम के लिए, धर्म के लिए सब तैयार हो जाओ, लेकिन बस कुत्ते की पूंछ जब तक पकड़े रहो तब तक सीधा, और जैसे छोड़ो तैसे टेढ़ा का टेढ़ा। जब तक बाबा जी के पास तब तक सत्संग और बाबा जी की बात सुने, और जैसे घर आए तैसे फिर ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये रिश्तेदारी, ये मेहमानी। बस तब जानते नहीं हो सकते है वो कौन। भक्त बन जाओगे तब उसे पाओगे। जर्रे जर्रे में कर का मसकती रहे, उसके फुफकार से बचना पाओगे तुम। वो जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं। गुरु कहीं एक जगह बैठे हैं, सब जर्रे जर्रे कण कण में समाये हैं। वो कब कहाँ आग लगा देंगे इसको कहा नहीं जा सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय दूसरी भविष्यवाणी जब शंकर जी ने कहा कि जब बात लोग नहीं मानेंगे तब मेरा डमरू बाजेगा, तब शंकर जी ने कहा तब मैं डमरू बजाऊंगा। पहले नौजवानों को आगाह कर दो, बता दो ऐसा सुंदर सुगम वक्त आने वाला है, कोई चीज़ की किसी को कमी नहीं, कोई बीमार नहीं रहेगा। अनि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित बहे गए सब शोका। अनि राम के गद्दी पर बैठते ही अनि अयोध्या के नर नारियों का यानी सारी बीमारी, सारी परेशानी सब खत्म हो गया। यानी राम राज बैठे त्रिलोका, यानी जितना ओझा मती और ज्योतिषी सब फेल हो गए। राम के गद्दी पर बैठते ही सारा दुनिया में अमन चैन छा गया। ऐसे बाबा जी कह रहे सतयुग की इंतजारी करो, सतयुग आने वाला है। ऐ वैज्ञानिकों, तुम लोहे का चदरा बना करके सारे आसमान पे लगा दो कि सतयुग को नहीं उतरने देंगे तो धरा धंसे चाहे परले मचे फिर भी सतयुग आएगा। चाहे तो धरा धंस जाए, चाहे सारी दुनिया परले में चला जाए, फिर भी सतयुग आएगा। और सतयुग आने की पहचान 1 बीघे में 100 मन धान, यानी 33 डिसमिल में 100 मन धान, ये पहचान है सतयुग आने का। बाबा जी ने ऐलान किया है। तब शंकर जी ने जब कहा कि जब मेरी बात को नहीं मानेंगे लोग तब मैं डमरू बजाऊंगा, तब जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। और नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राह त्राह कर जाएगा। उमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं अंगारे बरसाएंगी, दावा नल के साथ साथ आत बात भयंकर लाएंगी।
डग 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 डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से और राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झनकारों से। मानो की क्या पेश चलेगी अंबर तक फट जाएगा और पापी कुकर्मी के लाशों से धरती का आंगन पट जाएगा। खून से डूबी इस धरती पे ये धर्म ध्वजा लहराएगा और शुभ सुख चैन की वर्षा लेकर सतयुग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। वो समय आपके आंखों के सामने आने वाला है। अब बात ना मानो भाई, मर्जी आपकी, खोदी खाई जो है उसमें गिर जाओगे। शिव जी हैं अपना डमरू बजाने वाले। अब तो कलयुग में सतयुग को आने को है। अब खाई जो हम लोगों ने खोदा है बुराई का, पाप का, पुण्य का, ये सब खाई है। चाहे लोहे की जंजीर कहो और चाहे सोने की जंजीर कहो। अच्छा कर्म किया तो सोने की जंजीर और बुरा कर्म किया तो लोहे की जंजीर। तो जंजीर है, चाहे दोनों में बांधे जाओ। तो अच्छे और यानी पाप पुण्य जो नासे वो आवे सतगुर पासे। यानी जो पाप और पुण्य को दोनों ख़त्म करता है वो सतगुरु के साथ जाता है, वो सतगुरु के पास आता है। उसके ऊपर दोनों का आवरण नहीं रहता है। क्योंकि आपने गोस्वामी जी बना रहे रामायण में लिखा यानी तप से राज और राज से नरका। यानी अगर आपने तपस्या किया तो ये दुनिया में आओगे, दोबारा मनुष्य शरीर पाओगे तो सेठ साहूकार धनी मानी अच्छे घराने में पैदा हो जाओगे। यानी जो पुण्य कर्म आपने किया उसको भोग कर लो। अगर तुमने पाप कर्म कर दिया तो उठा करके 84 में डाल देगा। ऐसे कुत्ते बिल्ली जानवर पेड़ पौधे में जलो मरो कटो, कोई आपका दर्द सुनने वाला नहीं है। केवल इसी मानव शरीर में आपकी सुनवाई है और कहीं भी आपको कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी को आपने मनुष्य समझा। जब देश को उन्होंने आज़ाद कर दिया, देश आज़ाद हो गया, तब देखिए हमारे रविदास जी ने क्या कहा। रविदास जी हमारे एक संत आए, यानी अभी थोड़े दिन के पहले क्या 500 वर्ष हो गया। रविदास जी भाई छोटी जात में संत आए तो लोग भाई छोटी जातों की बड़ी अछूत यानी बड़ी बोलबाला अछूत का। कबीर साहब को कहा जुल्हा के घर में पैदा हुआ, यानी जुल्हा भाई पोसा तो भाई जुल्हा के घर में पैदा हुआ। अब कोई बच्चा किसी का मर गया, ले जा करके बहा दिया तालाब में, तो भाई वो क्या किए, वो अपना सीधा सतलोक से आए, अपनी आत्मा को उसके अंदर डाल दिए और डालने के बाद कमल के पत्ते पर लेट गए। आज सवेरे सवेरे नीरू नाम का वो जुल्हा आया, लेटरिन करके धोने गया तो देखा भाई कमल के पत्ते पर डूब नहीं रहा है और बच्चा खेल रहा है। अब नीरू नाम का जुल्हा भाई तो ले जा करके कबीर साहब को पोस पास के बड़ा कर दिया। तो भाई अब जुल्हे तो कहाँ आएंगे, हिंदू थोड़ो कहाँ आएंगे भाई, जुल्हा घर में होगा। कहने का मतलब पैदावारी किसी को नहीं पता है, लेकिन अब पोसा पाला गया तो हो गए जुल्हा। इसलिए कबीर साहब को बहुत लोग नहीं माना, बहुत लोग नहीं माने। तो कहने का मतलब सदा संसार में सत्पुरुष नर्तन धर के आते हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाते हैं। लोग सोरा कला का कृष्ण का अवतार कहते हैं, कंस मामा विरोधी बन के अत्याचार रहे हैं। 12 कला से राम आए और स्वयं माता पिता ने उनको वन में पठाए, यानी माता पिता ने तुरंत उनको शादी करके आए और कहा है बेटा तुमको राजमहल में नहीं रहना है, चले जाओ 14 वर्ष जंगल में बिता के तब राजमहल में आना। आज कह दीजिए अपने बेटा को, तो शादी करके आए कह दीजिए घर में नहीं रहना है, तो देखिए क्या होता है, पहले देख लो। इसलिए कहा गया है कि प्रथम गुरु पिता और माता, रक्त बीज के जो हैं दाता। दूसरा गुरु हुई वह दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु जो नाम उचारा, ले नाम ग्राम पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी माया चीना। इस तरीके से हमारे 7 गुरु। पहला गुरु तो माता पिता हुए, दूसरा गुरु हमारी वो दाई हुई जो आकर के गर्भवास में, चाहे पंडित जी हों, चाहे सिंह साहब हों, चाहे सेठ जी हों, किसी भी हो, वही दाई वही चमाइन जा कर के
सबका नार व्यवहार काटती है, मुंह में अंगुरी डाल करके कान में सब में वही साफ करती है, नहलाती है, धुलाती है। तब ना कोई बनिया रहता है, ना पंडित रहता है, ना सिंह रहता है, तब नहीं रहता है। लेकिन जब बड़ा हो गया तब तो भाई बनिया हो गया, सेठ हो गया, पंडित जी हो गए, सेठ सिंह साहब हो गए। अरे इसको बर्तन मत छूने देना, ये तो चमार है। अब बताइए कहाँ से भावना, किस तरीके से हमारा धर्म कर्म बिगड़ता जा रहा है। इतनी सोच कि जब वो बच्चेपन में तुमको पहली बार माँ तो एक बच्चे को पैदा करती है, इतना भयानक उसका दूसरा जन्म माना जाता है, इतना दर्द इतना पीड़ा होता है, उसका दूसरा जन्म लिखा जाता है। वो तो कुछ करती नहीं है बच्चे को, आके सब नार व्यवहार साफ करना वो दाई करती है, चमाइन करती है। अब आज तो भाई मान लीजिए मिडवाइफ लोग करने लगी, वही काम तो वो लोग भी कर रही है, चाहे वो छतरी के घर का हो, चाहे पंडित जी के घर का हो, और चाहे जिसके घर का हो। आज वही काम तो जो वो कर रही थी वही वो लोग कर रही है। भाई अस्पताल में धो रही है, नहला रही है। कहने का मतलब ये हमारे आपके मन को खराब करने का काम यानी नेताओं ने किया है। देश आज़ादी के बाद जिनको हमने अपना मोहर और ठप्पा दे करके भेजा, और जिनको आज हम अपने पैसा दे करके, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई दे करके और कर्मचारी अधिकारी को चयनित किया, ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपके हित का काम हो रहा है। इसलिए यानी हमारे पहला गुरु माता पिता, दूसरा गुरु दाई, और तीसरा जो नाम रख दिया, चौथा जो शिक्षा दिया, और पांचवा जो किसी देवी देवता का पूजा करने के लिए कहा, और छठवां जो है यानी जो दीक्षा देना, यानी कहने का मतलब शादी विवाह करवाया, मरनी करनी करवाया, जनेऊ संस्कार करवाया, यानी तमाम पूजा पाठ, वो छठवां। लेकिन ये सतवां सतगुरु होते हैं। सतवां सतगुरु शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, तहाँ का ये सतगुरु होते हैं। ये जहाँ से जीव आया है वहाँ पहुँचाने का काम इनका होता है। तो प्रेमी भाई बहनों, दूसरा वादा मालिक का था कि भल चाहो तो चेतो, आए लगा दी नाव, और बहुर बहुर पछताओगे, फिर ना ऐसो दांव। तीसरा वादा उनका, भाव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान लो तो अवश्य उतारूं पार। कहा ना कान में अंगुली डालना, ना माला डोलाना, लेकिन विश्वास के साथ निश्चित करके मान लो कि ये गुरु महाराज हमारे हमको लेके जाएंगे, हमको पार करेंगे, हर काम में मदद करेंगे, तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। यानी गुरु महाराज के वादे हैं। तो यही रविदास जी महाराज जब आए तो रविदास जी ने लिखा अपने यहाँ, फिर उन्होंने दर्शाया कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग में इस तरीके से सारी बातें होंगी। रविदास जी ने क्या कहा? एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साँचे सोई, बीते यानी बीते सहस 5 10 दोई, भरमावे सब